हेलो दोस्तों मेरा नाम शुभेंद्र रावत है एंड आई एम अ फाउंडर ऑफ देहरादून इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल एक्सीलेंस। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत बेहतरीन होने वाला है और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि एग्जैक्टली गोल्ड लोन क्या होता है, यानी सोने पे जो लोन फैसिलिटी होती है उसके बारे में हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये जो वीडियो है ये बहुत बेनिफिशियल, बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है सभी स्टूडेंट्स के लिए, सभी बैंकिंग प्रोफेशनल्स के लिए, सभी गोल्ड लोन प्रोफेशनल्स के लिए, सभी सिटीजन्स के लिए जो गोल्ड लोन लेना चाहते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स रिजॉल्व हो जाएंगे और अगर आपको कोई एक केस स्टडी भी रेडी करनी है, कोई आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी रेडी करनी है फाइनेंशियल मार्केट पे, गोल्ड लोन मार्केट पे, तो आप आसानी से हमारे वीडियो के बाद आप अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट, कोई थीसिस आप सबमिट कर सकते हैं। आप अगर बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो आज आप निश्चिंत मानिए कि आज आप अपना गोल्ड लोन से तो पूरा क्लैरिटी आपको मिल ही जाएगी। दोस्तों, बिफोर आई प्रोसीड, आप जानते हैं हमारा एक्सक्लूसिव प्रोग्राम है एलीट इंटरव्यू क्रैकिंग प्रोग्राम। दोस्तों, इस प्रोग्राम के बारे में मैं आपसे वीडियो के अंत में बात करूँगा। तो दोस्तों, जो आज का हमारा मेन कंसेप्ट है गोल्ड लोन, इसको शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो हमारा आज का कंसेप्ट है गोल्ड लोन, इसको हम डिटेल में आज कवर करेंगे। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ स्टूडेंट्स को कि हमें कोई भी प्रोजेक्ट करना हो, छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कीजिए। तो ये मैं अपने ऊपर भी इम्प्लीमेंट करता हूँ। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि गोल्ड लोन एग्जैक्टली क्या होता है, गोल्ड लोन की क्या प्रोसेस है, इसके क्या क्रिटिकल फैक्टर्स होते हैं, गोल्ड लोन का मार्केट कितना बड़ा है इंडिया में, गोल्ड लोन आपको क्यों लेना चाहिए, और अंत में गोल्ड लोन की सारी फैसिलिटीज़ क्या होती हैं और गोल्ड लोन के जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं वो भारत में कौन है। दोस्तों, मैं यकीन से कह सकता हूं कि आज वीडियो के अंत में आप सभी को गोल्ड लोन के बारे में तो कोई डाउट नहीं रहेगा। मैं कोशिश करता हूं कि मैं एक यूजफुल, बेनिफिशियल कंटेंट, नॉलेज लेके आऊं अपनी ऑडियंस के लिए। अब दोस्तों, आपने अपने घर के आसपास बहुत सारी गोल्ड लोन की कंपनीज तो देखी ही देखी होंगी। अगर हमारा ऑडियंस देश के किसी भी कोने से हैं, आप मान लीजिए आप उत्तराखंड से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, पंजाब से हैं, सदर्न इंडिया से हैं, तमिलनाडु से हैं, बंगाल से हैं, गुजरात से हैं, आप सब ने कभी ना कभी अपने घरों के, अपने शहर में गोल्ड लोन कंपनीज के बारे में तो सुना ही होगा और आपने गोल्ड लोन कंपनीज के होर्डिंग्स, बोर्ड्स देखे ही देखे होंगे। दोस्तों, ये अभी की बात नहीं है, 30-40 साल की। भारत में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सबसे वैल्यूएबल कमोडिटी जो मानी जाती है उसको सोना माना जाता है। ठीक है, अभी से नहीं दोस्तों, कई सैकड़ों वर्षों से भारतीयों की एक हैबिट है कि हमारा एक लगाव है सोने के प्रति। ऐसा नहीं है विदेशियों में नहीं है, बट आप कह सकते हो कि भारत में अधिकतर लोगों का लगाव है सोने से, स्पेशली महिलाओं का। तो सोने को यहाँ पे दोस्तों पहले रूप में देखा जाता है सोने के आभूषण, जो अमूमन महिलाएं या कई बार पुरुष भी पहनते हैं। इसके साथ साथ सोने को एक बहुत इफेक्टिव सेविंग टूल के रूप में भी देखा जाता है। दोस्तों, आप सेव क्या कर सकते हो? पैसा, मनी, ठीक है, सिल्वर, कॉपर एंड गोल्ड, डायमंड। तो आज सदियों से, अनादिकाल से दोस्तों आप कह सकते हो कि भारतीय गोल्ड को तो बहुत लगाव से देखते हैं और अपनी सेविंग में रखते हैं। तो दोस्तों, गोल्ड लोन आसान भाषा में इसको अगर हम समझेंगे तो गोल्ड लोन का मतलब है सोने के ऊपर जब आप किसी कंपनी या बैंक से लोन लेते हो उसको हम कैटेगराइज करते हैं गोल्ड लोन के रूप में। अब दोस्तों, अगर आप बिलोंग करते हो से उत्तर प्रदेश से, या अगर आप बिलोंग करते हो सदर्न इंडिया से, तो आपने बहुत सारी फाइनेंस कंपनीज या बैंक्स को ऑब्जर्व किया होगा जो तरह तरह के लोन देती हैं। उनमें से मुख्य रूप से लोन आपका होता है दोस्तों गोल्ड लोन। तो दोस्तों, जो आपके पास घर में गोल्ड ऑर्नामेंट्स हैं, यानी कि
आपके जो माता पिता है उनके पास जो गोल्ड के ऑर्नामेंट्स है दोस्तों, उन ऑर्नामेंट्स के बेसिस पर अगर मैं इसको हिंदी में रूपांतर करूं, उन सोने के आभूषण के ऊपर आप गोल्ड प्लेज करके बैंक या एनबीएफसी से लोन ले सकते हो। दोस्तों यहाँ पे मैं एक चीज आप सभी को बताना चाहूंगा, गोल्ड लोन बहुत इफेक्टिव फॉर्म ऑफ लोन है, और अगर आप कभी भी लोन लेना चाहते हैं तो आपको गोल्ड लोन के बारे में जरूर सोचना चाहिए। ठीक है, हम इस वीडियो में आगे बात करेंगे कि आपको गोल्ड लोन ही क्यों लेना चाहिए अगर आपकी कोई बड़ी लोन की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आसान भाषा में दोस्तों, गोल्ड लोन का मतलब होता है सोने के आभूषण के बदले बैंक से या किसी फाइनेंस कंपनी से पैसा उधार लेना। एज अ कस्टमर आप अपने बैंक में जाकर या एनबीएफसी में जाकर उनको सोने के आभूषण हैंडओवर करते हो और बदले में वो आपको कैश या आपके अकाउंट में पैसा जमा कर देते हैं और बदले में वो आपसे ब्याज चार्ज करते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक तो हो गया गोल्ड लोन। ठीक है, अब मैं आपको इस गोल्ड लोन के जो डिटेल में इनके जो माइन्यूट डिटेल्स हैं उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। अब दोस्तों गोल्ड लोन का जो टाइम पीरियड होता है वो वेरी करता है बैंक टू बैंक। हालांकि अगर हम बात करें तो 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने, 2 साल, 3 साल तक के भी गोल्ड लोन होते हैं। देखिए गोल्ड लोन को जो मार्केट है, अभी आपको आने वाले वीडियो में मालूम पड़ेगा कितना बड़ा मार्केट है, और हर बैंक और हर एनबीएफसी अपनी सुविधा के अनुसार जो उनको लगता है बेहतर कस्टमर को सर्विस देने के लिए जो टाइम पीरियड है, जिसको हम अगर बात करें लोन की टर्मिनोलॉजी में उसे कहा जाता है टेनर, TENOR। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि लोन का टेनर क्या है, इट मीन्स दोस्तों वो जानना चाह रहा है कि लोन की अवधि कितनी है, कितने समय के लिए आपने लोन लिया है। तो लोन की अवधि डिपेंड करती है कंपनी के ऊपर, 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने, 24 महीने या 3 साल तक भी कई बार हो सकती है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों कौन कौन लोन ले सकता है, एलिजिबिलिटी क्या होती है। आसान भाषा में दोस्तों एलिजिबिलिटी अगर हम बोले, अगेन ये वेरी करती है कंपनी टू कंपनी, बैंक टू बैंक। 21 साल से 65 साल के रूप में आप ये सुविधा ले सकते हो। ठीक है, हालांकि कई कंपनी इसको 23 साल कर देंगी, कई कंपनी इसको 22 कर देंगी, कई इसको 70 साल भी कर सकती हैं, पर 70 साल से ऊपर कभी भी आपको लोन मिलता नहीं है। तो हमने दोस्तों आज कवर किया कि गोल्ड लोन क्या होता है, उसके टाइम पीरियड क्या होता है और एलिजिबिलिटी क्या होती है। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें कौन कौन ले सकता है, भारत का हर नागरिक गोल्ड लोन ले सकता है। चाहे आप नौकरी पेशा व्यक्ति हो, आप नौकरी करते हो किसी सरकारी विभाग में, या आप किसी प्राइवेट कॉर्पोरेट में काम करते हो, आपका बिजनेस है, कोई भी लोन ले सकता है। इवन हाउसवाइफ भी लोन ले सकती हैं। तो किसी पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है दोस्तों कि लोन कौन कौन ले सकता है, सभी भारतीय लोन ले सकते हैं। दोस्तों ये एक सिक्योर्ड लोन है, जैसे हमने पर्सनल लोन में देखा था कि पर्सनल लोन को कहा जाता है अनसिक्योर्ड लोन। ये पूरी तरीके से बैंक के लिए सिक्योर्ड होता है क्योंकि आप अपना सोना हाथ के हाथ गिरवी रख रहे होते हो। रेट ऑफ इंटरेस्ट, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट देखिए, मैंने बहुत लंबे समय तक एक प्राइवेट बैंक का पूरा एक एरिया रीजन मैंने हेड किया था, मैनेज किया था, तो मैं गोल्ड लोन्स में काफ़ी समय रहा। रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका दोस्तों वेरी करता है 7.5% से 10 से 11%, यानी 7.5, 8, 7.75, 8.5, 9, 9.25, 9.5, 10, 10.5 तक। हालांकि जो बैंक्स होते हैं वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम रखते हैं और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज जो होती हैं उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा हायर रेट पे दोस्तों जाता है। दोस्तों नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, मैं बार बार ये शब्द यूज़ कर रहा हूँ तो मैं आपको समझा ही देता हूँ आसान भाषा में। आपने मथूट फाइनेंस का नाम सुना होगा, मन्नपुरम फाइनेंस का नाम सुना होगा, IIFL का नाम सुना होगा, HDB फाइनेंशियल का नाम सुना होगा। ये सब कंपनीज को हम कैटेगराइज करते हैं
नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। ठीक है, ये बैंक नहीं होती, ठीक है, ये एज अ फाइनेंस कंपनी के रूप में काम करती हैं। हालांकि ये भी कंट्रोल एंड गवर्न बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होती हैं। दोस्तों, मैं आने वाले समय पे एनबीएफसी पे एक डिटेल वीडियो लेके आऊँगा, ताकि आप सभी व्यूअर्स के लिए जो एक एनबीएफसी का शायद कुछ कंफ्यूजन हो वो भी क्लैरिफाई हो जाए। वेरी इंपॉर्टेंट, सिक्योरिटी एंड चार्ज। दोस्तों, अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा सिविल का, या आपने मेरा वीडियो देखा होगा होम लोन का, तो उसमें आपको पूर्ण रूप से क्लैरिटी मिल गई होगी दोस्तों कि सिक्योरिटी क्या होती है। आप अपने सोने के आभूषण लेके गए, मान लेते हैं एचडीएफसी बैंक में, वहाँ आपको एचडीएफसी बैंक के ऑफिसर मिले और आपने उनको अपना सोना चेक करवाया। ठीक है, उन्होंने आपको बताया कि इतने सोने के वैल्यू पे, इतने सोने के आभूषण पे बैंक के अकॉर्डिंग इतनी वैल्यू है और इतना लोन आपको हम दे पाएंगे, और आपने अग्री किया, आपने कहा ठीक है जी, हमें इतना लोन मंजूर है। अब जो आप सोना बैंक को गिरवी रख रहे हैं सिक्योरिटी एज अ कोलैटरल के रूप में, किसके रूप में? कोलैटरल, मतलब कि आप जिस चीज को गिरवी रखते हो दैट इज नोन एज कोलैटरल। तो आप कोलैटरल जो रख रहे हो उसको कहते हैं सिक्योरिटी। ठीक है, तो गोल्ड लोन के केस में दोस्तों सिक्योरिटी क्या है? गोल्ड लोन के केस में सिक्योरिटी है दोस्तों आपका सोना। ठीक है, उसको हम कह सकते हैं कोलैटरल। लोन अमाउंट एलिजिबिलिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कितना लोन मिलेगा आपको? आपको लोन चाहिए 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, क्या 10 लाख, क्या 10 लाख से ऊपर? तो दोस्तों, अगर आपने मेरा एक वीडियो देखा होगा होम लोन पे, तो ये शब्द मैंने बहुत डिटेल में कवर किया है, डिस्कस किया है। एलटीवी, एलटीवी का मतलब होता है दोस्तों लोन टू वैल्यू। यहां मैं कौन सा टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं कि आपको कितना लोन मिलेगा। तो दोस्तों, आसान भाषा में आपको मैक्सिमम 75% ऑफ योर गोल्ड की वैल्यू का लोन मिल जाएगा। अगर मैं आपको इसको आसान भाषा में समझाऊं दोस्तों, तो अगर आपने जो गोल्ड बैंक में लेके गए हो उसकी वैल्यू है 1 लाख। 1 मिनट दोस्तों, अगर आप जो गोल्ड लेके गए हो बैंक में उसकी वैल्यू है 1 लाख रुपए, ठीक है, तो एज पर आरबीआई गाइडलाइंस आप कहते हो बैंक को कि मुझे जी मैक्सिमम लोन चाहिए। ठीक है, तो आपको बैंक कितना लोन देगा? आपको बैंक लोन दे देगा इसका 75%। ठीक है, तो एलटीवी का मतलब हो गया लोन कितना मिल रहा है? 75%। वैल्यू किसकी? इसकी वैल्यू। तो यहाँ पे लोन आपको मिलेगा 75,000 रुपए, यानी 1 लाख का 75%। तो एलटीवी आपका हो गया लोन टू वैल्यू। आप जो एसेट, जो सिक्योरिटी बैंक में जमा कर रहे हो उसकी वैल्यू कितनी है? 1 लाख, उसका 75% आपको बैंक लोन दे देगा। ये हाईएस्ट है। हालांकि कई बार आरबीआई ने इस लिमिट को 80, 85%, 90% भी किया है, पर बैंक फिलहाल इसको 75 पे ही रखता है आरबीआई। हालांकि हो सकता है कि अभी हाल फिलहाल में चेंज कर दिया हो, मुझे बहुत समय हो गया है नौकरी छोड़े हुए। ठीक है, अब आप कहेंगे कि सर क्या सिर्फ 75% ही लोन मिलता है? नहीं, ये 75 मैक्सिमम कैपिंग है। आप चाहें तो 70%, 65%, 60% या 60% तक भी लोन ले सकते हैं। ठीक है, तो लोन कितना मिलेगा? जितनी आपकी लोन की वैल्यू है, गोल्ड की वैल्यू है, उसका हाईएस्ट 75% आपको लोन मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप कैसे रीपे करोगे? रीपेमेंट ऑप्शन क्या होगा? दोस्तों, गोल्ड दिया है और आपने बैंक से प्रिंसिपल लिया है, अब आपको प्रिंसिपल भी पे करना है और आपको ब्याज भी पे करना है। अब इसके दोस्तों कई तरीके होते हैं पे करने के। आसान भाषा में
आपको अपनी किस्त चुकानी होगी प्रिंसिपल की प्लस ब्याज की। तो बैंक्स क्या करते हैं दोस्तों, कई बार आपसे ब्याज ले लेते हैं सारा एक साथ ही। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं आसान भाषा में। अगर मान लीजिए आपने लोन लिया 1,00,000 रुपए का, ठीक है, और 1,00,000 रुपए का लोन लिया आपने 1 साल के लिए। आपने कहा मैं 1 साल के लिए ही लोन चाहिए, 1 साल के भीतर मैं सारा पैसा चुका दूंगा। तो आपने अगर दोस्तों लोन लिया 1,00,000 रुपीज का, राइट, 10% के ब्याज पे, तो कितना हो गया साल का ब्याज? 10,000। अब 10,000 दोस्तों आपका ब्याज हो गया, तो साल का ब्याज आपको पे करना है बैंक को 10,000 रुपीज। तो बैंक कई बार क्या करता है, इसको आपको लोन देते वक्त ही काट लेता है। इसको कहते हैं अपफ्रंट इंटरेस्ट। क्या कहते हैं? अपफ्रंट, UPFRONT, अपफ्रंट इंटरेस्ट, ठीक है। ओके दोस्तों, या फिर दूसरा ऑप्शन है आपका EMI पे करने का। आप नॉर्मल EMI पे कर सकते हो प्रिंसिपल प्लस ब्याज समेत। तो दोस्तों आई होप यहाँ तक आपको काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी कि गोल्ड लोन कैसे होता है, हमें अमाउंट कैसे मिलता है, ब्याज कितना होता है, राइट। आखिर में दोस्तों प्रोसेसिंग फीस कितनी होती है? देखिए बैंक्स या NBFC बैठे हैं पैसा कमाने के लिए, तो उनका जो मेन उद्देश्य है, उनका मेन उद्देश्य है प्रॉफिट अर्न करना। तो जब भी आप कोई लोन लेते हो तो बैंक्स एंड NBFC आपसे कुछ प्रोसेसिंग अमाउंट यानी फाइल चार्जेस काट लेते हैं। वो कितना होता है? वो 500 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, 5000 भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है बैंक टू बैंक, NBFC टू NBFC, ठीक है। तो दोस्तों ये था आपका डिटेल में गोल्ड लोन। अब दोस्तों अगर हम आगे बात करें गोल्ड लोन की, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होते हैं गोल्ड लोन अवेल करने के लिए? दोस्तों आसान भाषा में गोल्ड लोन सबसे इजी लोन है, कोई भी जाके लोन ले सकता है, ठीक है। मैं तो रेकमेंड करता हूं कि आपके पास अगर गोल्ड है और आपका अमाउंट छोटा है, आपको 1.5, 2, 3, 4, 5, 6 लाख रुपए ही चाहिए, तो आप गोल्ड लोन ले लीजिए। बैंक में गोल्ड कहीं नहीं जाता, सेफ रहता है, ठीक है। अब सबसे पहले दोस्तों आप अपने बैंक में जाएंगे तो वहाँ पे आप अपना गोल्ड दिखाएंगे अपने ऑफिसर को, वो आपसे आपके डॉक्यूमेंट्स मांगेगा। डॉक्यूमेंट्स वही होते हैं जो बाकी लोन्स में होते हैं। आपका आइडेंटिफिकेशन प्रूफ, यानी कि आपका पैन कार्ड या आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर ID कार्ड और आपका एड्रेस प्रूफ। एक आपकी फ़ोटो लगेगी दोस्तों, और गोल्ड आपका वो आपके सामने ही चेक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों अच्छी बात यह है कि आपका सिबिल रिपोर्ट नहीं चेक करते। सिंस गोल्ड लोन में दोस्तों लोन इंस्टेंटली मिलता है और आप बैंक को अपना गोल्ड गिरवी रख रहे हो और बैंक उस गोल्ड की वैल्यू का भी आपको 75% लोन दे रहा है, तो यहाँ पे सिबिल स्कोर चेक नहीं होता। हालांकि अगर आपका लोन अमाउंट 10 लाख से कम है तब आपका सिबिल स्कोर चेक नहीं होता। अगर आपका लोन अमाउंट 10 लाख से ऊपर है तो आपका सिबिल स्कोर भी चेक होता है। तो हम अभी मान सकते हैं कि गोल्ड लोन का एक फ़ायदा ये है कि यहाँ पे सिबिल स्कोर, ठीक है, नहीं चेक होता क्योंकि आपका लोन अमाउंट 10 लाख से कम होता है। इसके साथ दोस्तों आप एक पूरा टर्म एंड कंडीशन, ठीक है, एक प्रॉमिसरी नोट, एक एग्रीमेंट साइन करते हो अपने बैंक के साथ कि आप कैसे लोन लोगे, लोन अमाउंट कितना होगा, लोन नंबर क्या है, कितनी किस्त बनेगी, आप कितनी फीस पे करोगे, सारी टर्म एंड कंडीशन स्टैम्प पेपर पे आप अपने बैंक को लिख के साइन करके देते हो। अब दोस्तों यहाँ तक तो हमने कवर कर लिया कि गोल्ड लोन क्या होता है, गोल्ड लोन कैसे काम करता है। हमने दोस्तों ये भी कवर कर लिया कि गोल्ड लोन में क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। दोस्तों जब आप अपना गोल्ड बैंक को देते हो तो बैंक आपके गोल्ड को आपके सामने ही एक सील्ड पैक करता है, ठीक है, आपके सामने चेक करता है। आपको एक जो आपने गोल्ड जमा किए हैं ऑर्नामेंट, सोने के आभूषण, उसकी पूरी आपको एक रिसिप्ट, पूरी रसीद दी जाती है साइन करके बैंक के अधिकारी के साथ, ठीक है, और आपके सामने ही फिर वो गोल्ड का पैकेट खुलता है, ठीक है।
हालांकि बैंक किसी सोने के जो व्यापारी होता है, सुनार, उसके थ्रू भी सारा पहले गोल्ड चेक किया जाता है, तभी आपको लोन दिया जाता है। ठीक है। अब दोस्तों अगर हम बात करें गोल्ड लोन की इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, तो दोस्तों अगर आप देखोगे 2019 में, आज से करीब 5 साल पहले दोस्तों, जो 2019 में गोल्ड लोन की जो मार्केट था वो था करीब इंडियन रुपीस में 2921 बिलियन रुपीस। आप देखिए कितना बड़ा गोल्ड का मार्केट है भारत में। ठीक है। 2025 में ये आपका मार्केट बढ़ते बढ़ते हो जाएगा करीब करीब 6275 बिलियन रुपए। तो ये गोल्ड लोन का मार्केट है। अब देखिए कहाँ 2100, कहाँ 3000, कहाँ 6275 बिलियन रुपीस। तो आप देखिए कितनी फास्ट ये मार्केट मूव कर रहा है। देखिए मार्केट मूव करने का सबसे पहला रीज़न तो गोल्ड लोन का जो मार्केट एक्सपैंड हो रहा है उसका मेन रीज़न है कि लोगों के पास अब संसाधन हो गए हैं और लोग अब डरते नहीं हैं गोल्ड अपना जाकर प्लेज करने से। इसके साथ साथ दोस्तों देखिए लोन की, क्रेडिट की रिक्वायरमेंट्स तो भारत में बड़ी ही बड़ी है। ठीक है। तो एक ये रीज़न भी है कि हम गोल्ड लोन मार्केट में जाकर अपना लोन देकर, अपना गोल्ड देकर हम लोन ले रहे हैं। आप देखिए इस वीडियो में मैं 2-3 बार आपको बोल चुका हूँ कि अगर आपको लोन चाहिए और छोटे अमाउंट का चाहिए लोन, तो गोल्ड लोन एक बहुत बढ़िया आपके पास ऑप्शन होता है। दोस्तों भारत में आज भी गोल्ड लोन का जो मार्केट है उसको मैक्सिमम शेयर एनबीएफसी के पास है, यानी कि करीब 61%, 61% जो गोल्ड लोन मार्केट है उसको एनबीएफसी कंट्रोल करता है। एनबीएफसी मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। अगेन मुथूट फाइनेंस भारत में नंबर 1 कंपनी है गोल्ड लोन देने में। आपने अपने कभी न कभी विज्ञापन देखे होंगे। ठीक है। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के मुथूट फाइनेंस के लिए काम करते हैं, एड्स करते हैं, और आपने अपने घरों के आसपास भी मार्केट्स में, बाज़ारों में मुथूट फाइनेंस की दुकानें तो देखी ही होंगी जहाँ पे वो गोल्ड लोन देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, बैंक्स का शेयर दोस्तों ओनली 39% है। हालांकि पिछले 10 साल में बैंक्स ने काफ़ी ग्रो किया है, बैंक्स ने काफ़ी कैप्चर किया है गोल्ड लोन मार्केट भी, पर अभी भी आप कह सकते हैं एनबीएफसी काफ़ी ऊपर है। दोस्तों इसका एक रीज़न ये है कि अभी भी एनबीएफसी का जो पकड़ है फाइनेंस कंपनी की, वो छोटे शहरों में, टाउनशिप में, गाँव में बहुत है। और देखिए वहीं पे ही तो ये सारे लोन्स की आवश्यकता होती है। हमारी जो मेन आबादी है वो तो कृषि आबादी है। ठीक है। तो वहीं से ये कंपनीज उठ के आई हैं। पहले ये कंपनीज आप कह सकते हैं कि शायद काम करती थी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, पर जब से भारत ने प्रगति की है तो आरबीआई ने काफ़ी कंट्रोल लिया है। ठीक है। कस्टमर इंगेजमेंट के लिए, और जितनी भी एनबीएफसी हैं वो आरबीआई के कंट्रोल में ही काम करती हैं। Banks and NBFCs are currently the major players, ठीक है, इन गोल्ड लोन मार्केट। दोस्तों आने वाले समय में गोल्ड लोन मार्केट और आगे बढ़ेगा। एक आप यहाँ पे अगर देखेंगे फैक्ट, आज तक पूरी दुनिया में एक अनुमान है दोस्तों, करीब करीब 1,81,881 टन गोल्ड आज तक निकला है दुनिया में। ये एक फिगर है, ठीक है, अनुमानित फिगर है 2011 तक। ठीक है। और इसमें से करीब करीब जितना भी ये गोल्ड निकला है, इसमें से 52% यूज किया गया है गोल्ड फॉर ज्वेलरी में। एक और आप दोस्तों बहुत शॉकिंग फिगर देखेंगे, जो भारत है, भारत के जो एक आम हाउस होल्ड है उसके पास करीब करीब 24,000 से 25,000 किलोग्राम टन गोल्ड है। ठीक है। जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था दोस्तों कि जितने भी हम लोग हैं भारतीय, हमारा एक विशेष लगाव है गोल्ड से। ठीक है। अभी से नहीं है, सदियों से है। तो आप देखिए कि करीब करीब 25,000 किलो टन आपके पास गोल्ड है भारत के पास। ठीक है।
चलिए अब अगर दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में, क्या फैक्टर्स हैं कि गोल्ड लोन मार्केट इतना बढ़ रहा है। जैसे मैंने बताया, लोन बड़ी आसानी से मिल जाता है। आप लोन मेडिकल पर्पस के लिए, मैरिज पर्पस के लिए, एजुकेशन पर्पस के लिए, पर्सनल लोन के लिए, जिसके लिए भी आपको लोन चाहिए दोस्तों, आप ये लोन ले सकते हो। नो क्रेडिट स्कोर रिक्वायरमेंट। दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था अभी कि गोल्ड लोन में आपको क्रेडिट स्कोर की, सिविल की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बशर्ते आप लोन का अमाउंट 10 लाख से कम है। ठीक है, जिस बैंक में मैंने काम किया था दोस्तों, 10 लाख से ऊपर हम तो सिविल चेक करते ही करते थे। ठीक है, पर 10 लाख से नीचे नहीं। आपके पास ऑप्शन है कि लोन कैसे पे करना है, एक साथ पे करना है, ईएमआई में पे करना है, छोटे छोटे भाग में पे करना है। ये आपको बैंक्स, एनबीएफसी सुविधाएं देते हैं। डॉक्यूमेंटेशन दोस्तों बहुत मिनिमम है। आसान भाषा में बोलूं तो आपको 45 मिनट से 1 घंटे के अंदर लोन मिल जाता है, सारी कार्रवाई पूरी हो जाती है और पैसा ट्रांसफर होकर आपके अकाउंट में आ जाता है। ठीक है, और एक और मेजर रीज़न है दोस्तों इसके इतने मार्केट को इतना एक्सपैंड होने में, कि ये आपकी सारी की सारी जो इमरजेंसी की रिक्वायरमेंट्स होती हैं दोस्तों, ये उसको फुलफिल कर देता है। दोस्तों अगर मैं अब वीडियो का अंत आने वाला है तो मैं आपको बात करूं कौन कौन से बड़े प्लेयर्स हैं जो भारत में गोल्ड लोन की सर्विसेज देते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया दोस्तों कि भारत में मार्केट लीडर तो गोल्ड लोन में मुथूट फाइनेंस ही है। मुथूट फाइनेंस, IIFL, HDFC, ICICI बैंक, कैनरा बैंक, एक्सिस बैंक, मन्नपुरम फाइनेंस, फेडरल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, SBI। पर दोस्तों ये जो मुथूट फाइनेंस है ये मार्केट लीडर है आपका गोल्ड लोन में। तो दोस्तों देखिए कि कितनी बड़ी इंडस्ट्री है गोल्ड लोन की, और आप सभी के लिए एक ये भी ऑप्शन है कि आप गोल्ड लोन इंडस्ट्री में जाके अपना करियर बना सकते हो। दोस्तों आई होप कि आज का वीडियो जो मैं कंटेंट लेके आया हूँ आप सभी व्यूअर्स के लिए, आप सभी को पसंद आया होगा। आपको लगा होगा कि आज रावत सर हमारे लिए अगेन एक मजबूत टॉपिक सर डिस्कस किया है। मैंने पूरी कोशिश करी दोस्तों कि अब एटलीस्ट आप में से किसी को गोल्ड लोन में तो कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों आप अगर ये वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो आपको अगेन और बेहतर क्लैरिटी दोस्तों मिलेगी। दोस्तों गोल्ड लोन जो है बैंकिंग का, एनबीएफसी का बहुत सारे प्रोडक्ट्स में से एक प्रोडक्ट है, पर आप देखिए एक प्रोडक्ट ही कितना बड़ा मार्केट कैप्चर होता है। आप कह सकते हैं गोल्ड लोन अपने आप में ही एक इंडस्ट्री है। कितनी सारी कंपनीज चल रही हैं गोल्ड लोन जो देती हैं, कितने सारे बैंक्स ये गोल्ड लोन की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो आप इमेजिन कीजिए कि अभी 2024 में इतनी अपॉर्चुनिटी है, तो इसके बाद जब समय आगे बढ़ेगा और ये गोल्ड लोन मार्केट और एक्सपैंड होगा तो फिर दोस्तों यहाँ पे कितनी अपॉर्चुनिटी आएगी गोल्ड लोन मार्केट में। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने डिटेल में कवर किया कि गोल्ड लोन क्या होता है, इसके फैक्टर्स क्या होते हैं, ये क्यों इतना प्रचलित है, डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे होता है, LTV क्या होती है, इसके मेजर प्लेयर्स कौन कौन हैं गोल्ड लोन के। इसके साथ साथ दोस्तों हमने डिस्कस किया कि गोल्ड लोन की इंडस्ट्री की क्या फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। जैसे कि हमने बताया कि गोल्ड लोन में मैक्सिमम जो मेजॉरिटी है वो एनबीएफसी ही अभी कैप्चर करके बैठी हुई है मार्केट। नंबर 1 प्लेयर है आपका मुथूट फाइनेंस, 39% आपका बैंकिंग के पास शेयर है। तो दोस्तों आई एम वेरी श्योर कि आपके लिए आज ये टॉपिक काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहा होगा, बेनिफिशियल रहा होगा। किसी को गोल्ड लोन लेना है तो उसके लिए ये बेनिफिट रहेगा। कोई स्टूडेंट है, कोई बैंक पे आना चाहता है, कोई आना चाहता है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी में, तो आई एम श्योर सभी के लिए ये बेनिफिशियल रहा होगा। तो दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, आप जानते हैं हमारा एक्सक्लूसिव प्रोग्राम एलीट इंटरव्यू क्रैकिंग प्रोग्राम,
इस प्रोग्राम में दोस्तों हम इन डेप्थ स्टूडेंट्स को रेडी करते हैं कि आपको अपना इंटरव्यू फेस कैसे करना है। लाइव क्लासेस चलती हैं दोस्तों। आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हो, आपको कभी ना कभी इंटरव्यू तो क्लियर करना ही पड़ेगा। मेरी पर्सनल गाइडेंस में दोस्तों हम अपने स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देते हैं। दोस्तों अगर आप हमें कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारा मोबाइल नंबर है 8433478919। हमारी ईमेल आईडी है info@dipeindia.com। दोस्तों अगर आप हमें कॉल करेंगे, बिकॉज दिस इज़ माय व्हाट्सएप एंड कॉलिंग नंबर, तो आप हमें अगर ईमेल करेंगे या व्हाट्सएप करेंगे तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमें अपना रेज्यूमे व्हाट्सएप कीजिए, ईमेल कीजिए, ताकि मैं आपकी प्रोफाइल को भी पूरा डिटेल में गो थ्रू कर पाऊँ। दोस्तों हमारी वेबसाइट है www.dipeindia.com। दोस्तों आप सभी ने मुझे इतना समय दिया, मेरे वीडियो को इतने पेशेंस के साथ देखा। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं एक मजबूत कंटेंट लेके आऊँ ताकि जो हमारा मेन ऑडियंस है स्टूडेंट, वो सीखें। दोस्तों मैं हमेशा कहता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके नौकरी में आ जाइए, क्योंकि जब आप नौकरी में आएंगे तो आपको एक्चुअल रियलिटी मार्केट की मालूम पड़ेगी, जॉब मार्केट की मालूम पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको लगता है कि अगर मैं कोई मजबूत कंटेंट लेके आ पा रहा हूँ तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में, सोशल सर्कल में, फैमिली सर्कल में हमारे चैनल को शेयर कीजिए, ताकि दोस्तों हमारी भी रीच बढ़े। थैंक यू सो मच दोस्तों। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।